हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी। तो हिंदी में जो हमारा अध्याय चल रहा है वो चला है अध्याय नंबर पहला, जिसमें हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। तो इसमें हमारी वर्णमाला की 2 क्लास हो चुकी है। आज होगी हमारी ये तीसरी क्लास। तो चले शुरू करें। देखो, इससे पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ाया था, किसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको? विसर्ग, अनुस्वार। अनुस्वार के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। तो अब जो क्लास होगी, आज जो पढ़ेंगे हम अयोग वहा पढ़ेंगे कि अयोग वहा क्या है। तो देखें, शुरू करें। अयोग वहा लिखेंगे, अयोग वहा के बारे में। तो देखें, बताया था मैंने क्या? अयोग वहा वर्ण लिख देंगे। अयोग वहा वर्ण, अयोग वहा वर्ण। ठीक है। तो देखो, अयोग वहा किसे कहते हैं, पहले अयोग वहा के बारे में जानेंगे कि अयोग वहा क्या होते हैं। देखो, अयोग वहा यानी कि अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं अयोग वहा की, तो अयोग वहा की परिभाषा क्या होगी कि जैसे कि मैं बोलूं कि जिन वर्णों का योग स्वर या व्यंजन वर्ण में नहीं होता। क्या बोला मैंने? जिन वर्णों का योग स्वर व व्यंजनों में नहीं होता है, तो वो हमारे क्या होते हैं? अयोग वहा होते हैं। यानी कि सीधा सीधा मैं कहूँ कि जो वर्ण स्वर और व्यंजन में नहीं आते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोग वहा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? तो देखो, लिखेंगे कि जिन वर्णों का योग जिन वर्णों का योग स्वर व व्यंजन, स्वर व लिखेंगे कि जिन वर्णों का योग स्वर व व्यंजन वर्ण में नहीं होता, व्यंजन वर्ण में नहीं होता, नहीं होता, वे ऐसे लिखेंगे कि वे क्या? वे अयोग वहा कहलाते हैं। वे अयोग वहा कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अयोग वहा कहलाते हैं। ठीक है, अयोग वहा कहलाते हैं। अब देखो, मैं सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकती हूँ कि वे वर्ण मतलब जो वर्ण स्वर व्यंजन में नहीं आते। ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, जो वर्ण किसमें? स्वर और व्यंजन में नहीं आते हैं, तो वे भी हमारे क्या कहलाएंगे? वे भी हमारे अयोग वहा कहलाएंगे। अब मैं कहूं कि मूल अयोग वहा वर्ण कितने होते हैं? मूल अयोग वहा, देखो मैंने बताया था अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। किसके बारे में मैंने बताया था? विसर्ग और किसके? अनुस्वार के बारे में। तो मूल मूल अयोग वहा, मूल जो अयोग वहा होते हैं, इसके मूल अयोग वहा लिखेंगे कि मूल अयोग वहा वर्ण कितने होते हैं? 2। देखो, ऐसी सीधे सीधे इसका पॉइंट लिख लेंगे। मूल अयोग वहा मूल अयोग वहा वर्ण कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? पहला लिखेंगे हम क्या? अनुस्वार। तो ये मतलब अनुस्वार और विसर्ग किसके अंतर्गत आता है? यानी कि ये अयोग वहा में। ठीक है, पहले लिखेंगे कौन सा? अनुस्वार। ठीक है, जो मैंने ऐसे बताया था। दूसरा होगा हमारा विसर्ग। विसर्ग मैंने पढ़ा दिया, जो हमारा ऐसे होता है। तो ये जो होंगे, ये क्या होंगे? ये यानी कि ये मूल अयोग वहा होते हैं। कौन से? हमारे अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं आगे। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे, ये हो गया हमारा कौन सा, अयोग भाव। अब बात करते हैं हम आगे। तो ये जो हो गए हमारे, ये हमारे हो चुके हैं स्वर, स्वर हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, व्यंजन। ठीक है, ये स्वर हो चुके हैं हमारे। अब देखते हैं हम व्यंजन, व्यंजन क्या कहलाते हैं हमारे, देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं किसके, व्यंजन की। तो देखें, स्वर हमारे हो चुके हैं, बात करेंगे हम व्यंजनों की अब। ठीक है, तो इसका दूसरा भेद क्या होगा, ठीक है, पढ़ेंगे किसके बारे में, व्यंजन के बारे में। अब बात करती हूँ मैं व्यंजन। देखो व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन उसे कहते हैं जो मतलब स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण क्या कहलाते हैं, वे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। जो मतलब स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब देखें आगे, व्यंजन की परिभाषा कैसे लिखेंगे, कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो, लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का, लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की, स्वर वर्ण की सहायता से हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे, वे हमारे वर्ण कहलाते हैं, वो सॉरी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन। अब इसकी दूसरी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, दूसरी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं कि दूसरी परिभाषा होगी कि जो वर्ण स्वर वर्ण पर आश्रित हो, या मैं कह दूं कि निर्भर हो, जो वर्ण स्वर वर्ण पर आश्रित या निर्भर हो, तो वो क्या होते हैं हमारे, वे भी हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी इसे परिभाषा लिख लेंगे। देखो कैसा बताया मैंने, कि जो वर्ण, लिखेंगे कि वर्ण जो वर्ण स्वर जो वर्ण स्वर वर्ण पर, जो वर्ण स्वर वर्ण पर मैं बोल दूं आश्रित, लिखेंगे आश्रित, आश्रित या निर्भर हो, तो वो भी क्या कहलाते हैं, वे भी हमारे व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, एक परिभाषा ये है कि एक ही हो गया। अच्छा देखो एक और लिख दूं, एक परिभाषा और लिख देती हूँ मैं इसके, जैसे मैं कहूँ कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक न हो, लिखेंगे जिनका ठीक है, लिखेंगे कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र स्वतंत्र पूर्वक नहीं हो, तो वो भी क्या कहलाते हैं, वे भी हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखें आगे, व्यंजन के दो रूप होते हैं। एक कौन सा होता है, व्यंजन के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, देखो एक तो होगा हमारा स्वर रहित, एक तो क्या होता है, मतलब दो रूप कैसे होंगे, एक तो स्वर रहित व्यंजन होगा और एक जो होगा एक स्वर सहित व्यंजन होगा। एक रूप कौन सा होगा, स्वर रहित व्यंजन, और एक होगा स्वर सहित व्यंजन। तो लिखेंगे कैसे, कि स्वर के दो रूप, सॉरी व्यंजन के दो रूप, सॉरी व्यंजन के दो रूप। तो व्यंजन के दो रूप कौन कौन से, लिखेंगे व्यंजन के दो रूप, व्यंजन के दो रूप।
ठीक है, व्यंजन के दो रूप। तो दो रूप, व्यंजन के दो रूप कौन कौन से होंगे? पहले लिखेंगे स्वर रहित व्यंजन, जो मतलब शुद्ध हो, शुद्ध यानी कि आधा व्यंजन, जो मतलब शुद्ध होता है आधा लिखेंगे स्वर रहित व्यंजन। पहले लिखेंगे हम स्वर रहित व्यंजन, जो यानी कि शुद्ध होता है। ठीक है, शुद्ध होता है, स्वर रहित हो गए, शुद्ध, ये कैसे होता है? ये शुद्ध होता है, तो इसे मतलब हम आधा, इसे क्या आधा व्यंजन लिखेंगे। लिखेंगे कैसे इसको? आधा व्यंजन, आधा व्यंजन। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कै धन, ये क्या होगा? क्या हो गया? यहाँ पर मैंने लिखा कि आधा व्यंजन क्या हो गया, और आधा क्या इस प्रकार लिख सकते, और आधा क्या हम ऐसे भी लिख सकते, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये कैसा होगा? ये होगा मतलब स्वर रहित, जो मतलब स्वर, जो मतलब बिना स्वर के है, इसमें स्वर की सहायता नहीं है। जो मैंने ये शब्द लिखा है इसमें क्या है? इसमें स्वर की सहायता नहीं है, तो ये कैसा हुआ? ये हुआ स्वर रहित। अब लिखेंगे आगे स्वर सहित। आगे क्या लिखना है हमें? स्वर सहित। तो देखें, दूसरा होगा स्वर सहित। स्वर सहित व्यंजन, ठीक है, कैसा होगा? स्वर सहित व्यंजन, जो मतलब कि पूरा व्यंजन, लिखेंगे पूरा व्यंजन, पूरा व्यंजन। कैसे? जैसे कै, ये खे, तो ये क्या है? ये होगा हमारा पूरा व्यंजन। यहाँ तक बात आई समझ में? ये क्या होगा? हमारा पूरा व्यंजन। अब मैं कहूँ कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं, लिखेंगे किसके बारे में? व्यंजन के भेदों के बारे में। तो देखो, व्यंजन के भेद होते हैं दो। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होंगे? दो। एक मूल भेद और एक होता है कुल भेद। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, एक होगा हमारा कौन सा? मूल भेद। मूल भेद भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है हमारा दूसरा कुल भेद। कुल भेद कितने होते हैं हमारे? 5। ठीक है, कुल भेद भी कितने होते हैं हमारे? 5। यहाँ तक बात आई समझ में? आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक देखेंगे। अब पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे व्यंजन के भेद, कुल भेद। व्यंजन के कुल भेद कितने? 5। अब देखें कौन कौन से 5, लिखेंगे पांचों के बारे में, पढ़ेंगे पांचों भेदों के बारे में। ठीक है, तो देखिए आगे लिखते हैं। अब व्यंजन के कुल भेद, लिखे व्यंजन के भेद ऐसे लिखेंगे। व्यंजन के भेद कितने बताए थे मैंने? 5 लिख लेते हैं। कितने बताए थे मैंने? 5। अब पहला भेद लिखेंगे इसको, देखो पहला भेद है इसका स्पर्श व्यंजन, या मैं कह दूं वर्गीय व्यंजन। पहला भेद होगा स्पर्शीय, पहला स्पर्शीय, हाँ पहला स्पर्श व्यंजन, सॉरी स्पर्श, पहला होगा स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। या वर्गीय व्यंजन, तो ये कौन से होते हैं हमारे? ये होंगे हमारे कैसे लेकर कहाँ तक? मैं तक। कहाँ तक होंगे? ये होंगे हमारे कैसे लेकर
लेकर कहाँ तक, मैं तक। तो ये कितने होते हैं हमारे 25 वर्ण। ठीक है, ये होते हैं हमारे टोटल कितने, 25 वर्ण। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और क्या, वर्गीय व्यंजन कहाँ से होते हैं, कैसे लेके मैं तक होते हैं। और कितने संख्या होती है इनकी, 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 25। अब बात करते हैं आगे, आगे देखेंगे। देखो आगे अब पढ़ेंगे, अब लिखेंगे दूसरा भेद। दूसरा लिखेंगे इसका, लिखेंगे कौन सा, दूसरा। दूसरा क्या है, अंतस्तीय व्यंजन, या मैं कह दूं क्या, संघर्षीय सहपरवह व्यंजन। लिखेंगे अंतस्तीय व्यंजन, अंतस्तीय व्यंजन हो गया। ठीक, अंतस्तीय व्यंजन, या मैं कह दूं क्या, संघर्षी। लिखेंगे संघर्षी, या मैं कह दूं या सहपरवा, सहपरवा व्यंजन, व्यंजन। तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 4। कौन कौन से होते हैं, 4, य, र, ल और व। कितने होते हैं, य, र, ल और व। लिखेंगे य, र, ल और व। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कितने, 4। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे हम नंबर 3 पर देखेंगे। नंबर 3 पर लिखेंगे कौन सा, बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे होंगे हमारे ऊष्मीय व्यंजन, या मैं कह दूं संघर्षीय व्यंजन। लिखेंगे ऊष्मीय व्यंजन, हाँ ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ऊष्मीय व्यंजन होंगे, या मैं कह दूं क्या ऊष्मीय व्यंजन, या मैं कह दूं संघर्षीय व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी होती है, देखो श और है। लिखेंगे श और है। तो इनकी संख्या भी कितनी होती है, कितनी होगी इनकी संख्या, 4। ठीक है, 4 होगी। अब पढ़ते हैं आगे। अब देखें कौन से, उच्छिप्त व्यंजन, या मैं कह दूं ताड़न जात। उच्छिप्त व्यंजन, या मैं कह दूं ताड़न जात। लिखेंगे उच्छिप्त व्यंजन, नंबर कौन सा, 4। उच्छिप्त व्यंजन या ताड़न जात। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी होती है 2। 2 होते हैं, कौन कौन सी होती है, लिखेंगे 2। डे, डे, ये होते हैं 2 उच्छिप्त व्यंजन, या इनको बोलते हैं हम ताड़न जात। अब लिखते हैं आगे, क्या हो गए, 4 हो गए। अब लिखेंगे आगे 5वां। 5वें पर देखेंगे। 5वें पर रह गया हमारा लास्ट भेद इसका। 5वां होता है हमारा कौन सा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, या इनको बोल देते हैं जटिल व्यंजन। क्या बोलेंगे इनको, संयुक्त व्यंजन, या इनको बोल देते हैं हम जटिल व्यंजन। लिखेंगे नंबर 5 पर संयुक्त व्यंजन या जटिल व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, देखो 4 होती है इनकी संख्या। 4 कौन कौन से, छह क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेष्ठात्मी। त्रय, एक तो होता है हमारा कौन सा, 4 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या, 4। 1 मिनट, संयुक्त व्यंजन, या इनको क्या कहते हैं, जटिल व्यंजन। लिखेंगे 6। पहले आएगा 6 क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेष्ठात्मी। तो इनकी संख्या कितनी बताई है मैंने, 4। ठीक है, 4 बताई है। अब देखो आगे,
अब ये कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे टोटल व्यंजन, देखेंगे कितने हो गए। अब मैं बात करूं देखो अब मैं अब कहूं कि कुल व्यंजन कितने होंगे हमारे, देखो कुल व्यंजन होते हैं हमारे 53। पहले तो हुआ करते थे कितने, 52, लेकिन अभी एक ही वर्ण जुड़ा है 2026 में। 2026 में एक वर्ण और जुड़ा है, उसे बोलते हैं वशिष्ठ व्यंजन। क्या बोलते हैं, वशिष्ठ व्यंजन। तो देखो टोटल वर्ण कितने होंगे इसमें। अच्छा इसको पहले एक बात को नोट करके लिख ले, सॉरी नोट करके लिखेंगे, हिंदी में नोट लिखेंगे, नोट ठीक है, कि इसमें एक एक शब्द और जुड़ा है, वशिष्ठ व्यंजन। वशिष्ठ व्यंजन जिसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम ऐसे करके और ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके, ठीक है ऐसे। तो इसको मिलाकर जो वर्ण होंगे वो होंगे अब हमारे 53। तो कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है कौन सी, कितने होते हैं कुल वर्ण, जो हमारा कुल टोटल जो वर्ण होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं वे हमारे 53। ठीक है, ये जो जुड़ा है ये जुड़ा है अभी 2026 में, इसको माना गया, ठीक है, वशिष्ठ व्यंजन को। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं आगे। अब देखो पहले इसके बाद में व्यंजनों का पहले हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण, फिर उसके बाद में वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है वो करके, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम स्पर्श व्यंजन या मतलब उनका वर्गीकरण। तो पहले जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक, तो यहां तक हो गया। अब बात करते हैं आगे, व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है, यानी कि देखो मैं लिखूं कि हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण, एक तो होगा इसका उच्चारण स्थान के आधार पर, कैसे उच्चारण स्थान के आधार पर होता है इनका वर्गीकरण, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे आगे, हाँ तो लिखेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर लिखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार से, 8 से होगा, ठीक है। अब लिखेंगे पहला 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 वर्ण लिखेंगे, इसमें पहला क्या होगा, इसको उच्चारण के स्थान पर जो पहला शब्द होगा वो होगा पहला, पहला जो लिखूंगी मैं वो लिखूंगी क्या, स्वर यंत्र, क्या लिखूंगी, स्वर यंत्र मुखी, लिखेंगे स्वर यंत्र, स्वर यंत्र मुखी, या मैं कह दूं का, या मैं बोल देती हूँ इसको स्वर यंत्र, नहीं तो या फिर इसको बोल देते हैं काकल्य, क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण। तो ये कौन सा होता है हमारा है, याद रखना है क्या है हमारा एक, इसको हम क्या स्वर यंत्र मुखी बोलते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये मतलब काकल्य वर्ण, क्या बोलेंगे, काकल्य वर्ण। अब देखें आगे, काकल्य वर्ण हो गया। अब अब पढ़ेंगे आगे, काकल्य हो गया। अब लिखेंगे कंठ्य, क्या लिखेंगे, कंठ्य। दूसरा होगा हमारा कौन सा, कंठ्य होगा, कौन सा होगा, सॉरी कंठ्य। तो कंठ्य कौन कौन से होते हैं हमारे, कंठ्य होंगे क ख ग और क्या, अणे, ठीक है, कितने होंगे, क ख ग और अणे, लिखेंगे कंठ्य, क ख घ और कौन सा अणे, ये हो गए हमारे कंठ्य,
ठीक है, अब लिखेंगे तीसरा, सॉरी तीसरा कौन सा होगा हमारा, तीसरे के बारे में लिखेंगे। तीसरा होगा हमारा कौन सा, तालव्य। तीसरा होगा हमारा तालव्य। तालव्य में कौन से आते हैं, तालव्य में देखो कंठ्य, कंठ्य में हमारे इसमें इसमें ए भी आता है, इसमें एक ए भी आता है और आ भी आता है कंठ्य में आ, ठीक है आ। अब लिखेंगे तालव्य, तालव्य में आते हैं हमारे च छ झ अड़े होता है, च छ झ और अड़े लिखेंगे च वर्ग वाले आते हैं, यानी कि च च छ और झ और अड़े, अड़ा हो गया, और इसमें च छ झ और कौन सा अड़ा हो गया, और इसमें य और स, य और स भी इसी में आते हैं, ठीक है। ये और से किस में आते हैं, तालव्य में। अब बात करते हैं आगे किसकी, मूर्धन्य की। लिखेंगे अगला कौन सा होगा हमारा, मूर्धन्य। मूर्धन्य में कौन कौन से आएंगे, लिखेंगे मूर्धन्य में आते हैं हमारे हाँ ट ठ ढ और इसमें आता है श, ट ठ लिखेंगे ट ठ ट, अच्छा इसमें मूर्धन्य में ट ठ और क्या ढ और ड लिखेंगे ढ ढ और अण और एक आता है इसमें ये वाला श, ये भी इसी में ही आता है, ठीक है इसी में ही आता। अब देखेंगे आगे पांचवा, देखेंगे पांचवा कौन सा होगा हमारा, पांचवे की बात करती हूँ मैं, पांचवा लिखेंगे पांचवा कौन सा होगा, कंठ्य तालव्य मूर्धन्य, पांचवा होगा हमारा कौन सा, लिखेंगे वात्सल्य, वात्स। वात्स में इसमें कौन कौन से आते हैं, तो देखो इसमें आएंगे हमारे तो इसमें आएंगे हमारे न, लिखेंगे न ल र, न ल र, और इसमें कौन सा आएगा, न ल र और आएगा इसमें स और एक ज, स भी आता है इसमें, एक आता है ज, क्या आता है ज। अब देखते हैं आगे, ठीक है ज आता है, पांच हो गए। अब लिखेंगे छठा, छठे पे आएगा हमारा दंतीय, छठे पे कौन सा आएगा, दंतीय लिखेंगे छठा। छठा कौन सा होगा हमारा, दंतीय होगा। अब दंतीय में कौन कौन से आते हैं, दंतीय में तो वो ही आते हैं थ त थ ध न, ठीक है कौन से आते हैं दंतीय में, थ लिखेंगे तो ये आते हैं हमारे किसमें, दंतीय में, ये हो गए हमारे दंतीय में, ठीक है। अब देखें आगे, आगे कौन सा होगा, देखें अब दंत्य में होगा। अब बात करते हैं किसकी, आगे नंबर कौन सा, सात, सातवें नंबर पे क्या आएगा हमारा, जो सातवां होगा वो होगा ओष्ठीय, सातवें पर होगा ओष्ठीय। ओष्ठीय में कौन कौन से आएंगे, इसमें आएगा प फ भ म, लिखेंगे ये हो गए हमारे ओष्ठीय। अब एक और रह गया हमारा, कौन सा रह गया, आठवां भेद रह गया इसका, ओष्ठीय होगा, ओष्ठीय होगा। अब रह गया कौन सा, दंतोष्ठीय, दंतोष्ठीय लिखेंगे कौन सा, दंतोष्ठीय, ठीक है। दंतोष्ठीय में कौन कौन से आते हैं हमारे, दंतोष्ठीय में आते हैं दो, या में आता है ब और फ, व आएगा और फ,
तो ये हो गए हमारे कौन से दंतोष्ठ, ये हो गए हमारे किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। कितने भेद, 8, 8 हो गए। अब बात करते आगे, यहाँ से आगे देखेंगे अब। ठीक है, अब किसके आधार पर पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे उच्चारण प्रियतन के आधार पर। उच्चारण प्रियतन के आधार पर देखेंगे हम, लिखेंगे उच्चारण प्रियतन के आधार पर। ये भी कितने होते हैं, ये भी हमारे 8 ही होते हैं। लिखेंगे उच्चारण प्रियतन के आधार पर। हाँ, उच्चारण प्रियतन के आधार पर पहला देखेंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे हम स्पर्श व्यंजन, पहले लिखेंगे स्पर्श। तो स्पर्श में कौन कौन से आते हैं, किसमें स्पर्श में लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे हम कै, इसमें क्या आता है, इसमें ख आता है, घ आता है, ग आता है, घ आता है, ग आता है, ट आता है। ठीक है, क्या, कै ख घ और ट आता है, ट ठ ढ। ठीक है, इसमें ट ठ ढ और ढ, ट ठ और इसमें ये वाला ढ और ये वाला भी ढ हो गया, ट ठ ढ। और कौन से आते हैं इसमें, क्या हो गया ये, क ख घ ठ ठ ढ। और आते हैं इसमें कौन कौन से, त आएगा इसमें, ठीक है, ध। और इसमें आया था एक प, प फ भी आता है इस पे, प फ और प और फ आएगा। और इसमें आएगा ब और भ, ब और भ। तो ये आते हैं किसमें, हमारे स्पर्श व्यंजन में। किस में आएंगे, स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे। अब बात करते हैं आगे, स्पर्श व्यंजन हो गए। अब करते हैं स्पर्श और संघर्ष व्यंजन। स्पर्श और संघर्षी की संख्या कितनी होती है, 4। तो लिखेंगे स्पर्श और संघर्षी, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, च होता है, छ होता है, ज होता है और जय होता है। ठीक है, च छ झ ये होते हैं हमारे 4 कौन से, स्पर्शी। संघर्षी कौन कौन से होते हैं, ऐसे लिख देती हूँ मैं। संघर्षों की संख्या भी कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे श है, वैसे मैंने पहले लिखवा दिए, श श और है, ये भी हमारे होते हैं 4। नंबर 5 पर लिखेंगे क्या, नंबर 5 पर पार्श्विक लिखेंगे। कौन सा, पार्श्विक। पार्श्विक कितने होता है, 1, जिसको हम बोलते हैं क्या, ल, ल बोलते हैं पार्श्विक को, ल। नंबर 5 पे लिखेंगे लुंठित, लुंठित भी 1 होता है हमारा, कौन सा, र। लुंठित भी 1 ही होगा हमारा, कौन सा, ल होगा। नंबर 6, नंबर 6 पर लिखेंगे कौन से, उच्छिप्त। उच्छिप्त हमारे 2 होते हैं, बता दिए थे मैंने, फिर भी बता रही हूँ। ठीक है, उच्छिप्त भी हमारे कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, एक तो ठीक है, ये होते हैं हमारे 2 कौन से, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक, अब लिखेंगे कौन से, अंतस्तीय, अंतस्तीय 2। कौन कौन से, व
और ये इन दोनों को हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। इनको लिख देती हूँ मैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है, अर्ध स्वर। ठीक, अब कौन से अब होते हैं हमारे, कौन से, अनुनासिक। 8वें पर होते हैं अनुनासिक। अनुनासिक कितने होते हैं, 5 होते हैं अनुनासिक। कौन कौन से होंगे, लिखेंगे, अणे अणे ये वाला, और ये अणे, एक ये वाला, और ये होते हैं हमारे 5 कौन से, अनुनासिक। कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे अनुनासिक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे किसके, उच्चारण प्रियतन के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम किसके, यानी कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कौन सी, अगली क्लास में।